साधु में आकर के हमने ध्यान कर रहा है एक उद्धार का जो प्रक्रिया है, उद्धार का प्रक्रिया, उद्धार का कार्य मनुष्य में परमेश्वर कैसा चल रहा है। कारण जो कहते हैं मुक्ति, ये उद्धार का 3 भाग है। एक है आपकी उद्धार जो आत्मा में आपको मिलता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपको पाप क्षमा मिलता है। उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, परंतु आपकी प्राण की जो छुटकारा है, प्राण बोले तो आपका व्यक्तित्व जो यीशु मसीह को जानने से पहले, यीशु मसीह को जानने के बाद जो आपका व्यक्तित्व है, वो उसको प्राण कहते हैं। वो प्राण में कई प्रकार की भाव स्वभाव है। आप यीशु मसीह पर विश्वास किया बोल के आपकी स्वभाव बदला नहीं, आपके उस स्वभावों को बदलने के लिए आपका प्राण का उद्धार जो परमेश्वर तैयार किया, ये प्राण के उद्धार है मुख्य विषय, जिसके लिए मंडली जीवन, पवित्र आत्मा, वचन की शिक्षण और आपकी जीवन में प्रभु अनुमति देने वाला कष्ट हो, दुख हो, परीक्षा हो, ये सब आपकी जीवन में आपको सहन करना वाला बात सहन करना पड़ेगा, बात मानने वाला बात मानना पड़ेगा, और आपको जिस प्रकार प्रभु चलाना चाहता है उस प्रकार आपको चलना पड़ेंगे, तब जाकर के आपकी प्राण की उद्धार में आप सिद्ध होएगा। उसके बाद तीसरा स्टेप है आपका शरीर की छुटकारा। उसके लिए भी आपको कोई काम नहीं, आप सो रहा होगा, नौकरी कर रहा होगा, खेती में काम कर रहा होगा या कंपनी में काम कर रहा हो, किधर भी हो, प्रभु जब बादलों में आएंगे आपके नाम घोषणा किया जाएगा, आप क्षण भर में आप एक बार आपका आंख जो बंद मारते हैं, बस खोलने के टाइम नहीं, केवल बंद करने, इतनी टाइम में आप रूपांतर होकर के उठाए जाने वाला है। तो उसमें आपका कोई काम नहीं है, काम आपका बीच में आपका प्राण का जो छुटकारा है, इसको अधिकतर लोग इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। साधारण रीति में लोग क्या करता है, मंडली में आता है, रविवार के दिन इकट्ठा होते हैं, स्तुति गीत गाते हैं, थोड़ा भजन बोल दिया तो बोल दिया, नहीं तो कुछ प्रार्थना का विषय हो उसको बता दिया, किसी का गवाही हो, सब करके वो लोग प्रोमेश है तो प्रोमेश सब करके फिर एक दूसरे को मिलता है, चले जाता है। वो व्यक्तित्व बदल नहीं रहे, उनमें जो स्वभाव है वो स्वभाव बदल नहीं रहे। एक व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह आने के बाद वो व्यक्ति की जीवन पहले जैसे नहीं होना, उसकी जीवन बदलना चाहिए, उसकी जीवन रूपांतर होना चाहिए। ये शिक्षण, केवल शिक्षण काफी नहीं, उसका प्रैक्टिकल लाइफ भी होना है, उसको ये अनुभव मिलना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब आप शिक्षण के अनुसार चलेगा तभी आपका ये रूपांतर का प्रक्रिया होगा। तो आज आप ये बात, मंडली जीवन का इंपॉर्टेंस अनेक लोग समझ नहीं रहे। मंडली ये दुनिया का कुछ बातों को हासिल करने के लिए प्रभु ने तैयार करके दिया हुआ कोई संगठन नहीं। मंडली बोले तो यीशु मसीह का शरीर है। यीशु मसीह स्वयं नींव डाल के, यीशु मसीह स्वयं घोड़े के पत्थर होकर के तैयार किया हुआ परमेश्वर का मंदिर है मंडली, परमेश्वर का मंदिर है मंडली। तो आज ये दुनिया में स्वर्गीय परमेश्वर को रहने के लिए परमेश्वर स्वयं पुत्र को बेच करके तैयार किया हुआ मंदिर है मंडली। मंडली बोले तो जीवित लोगों से जुड़ करके बांध काम करने वाला एक इमारत है। वो मनुष्य की बुद्धि में समझने के लिए थोड़ा सा कठिनाई आएगा, लेकिन एक बिल्डिंग, एक घर की रीति में इसकी बाध्यता में, तो ये बात अनेक लोग ना समझने के कारण उनकी जीवन में
और यीशु मसीह उन्नति नहीं पा रहा, हमारा जीवन में यीशु मसीह बढ़ना चाहिए, अर्थात यीशु मसीह की स्वभाव हमारे में बढ़ना चाहिए, तो हमारा स्वभाव निकल चले जाएगा। यीशु मसीह की ज्ञान हमें बढ़ना चाहिए, यीशु मसीह जो ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, वो बढ़ेंगे, हमारा ज्ञान नष्ट होते जाएगा। यीशु मसीह की चाल हम अनुकरण करेंगे तो हमारी चाल हम में से दूर होते जाएगी। तो ये आपको आपकी जीवन में आप सुनते हैं, परंतु आप वैसा जीना भी चाहिए, तब आपको इसका लाभ मिलेंगे। अगर आप इसके अनुसार जीने के लिए तैयार नहीं, तो फिर आपको ये ज्ञान जो आप सुन रहे हैं उससे आपके जीवन में कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इस्राएल के बारे में कहता है, आप इस्राएल का संबंध में जब हम इब्री की पुस्तक उसकी 4 अध्याय उसका दूसरा वचन में, वो लोग वह सुवार्ता हमारी तरह उनको भी सुवार्ता दिया गया, परंतु उन्होंने विश्वास नहीं की। बोले तो उन्होंने वैसा जीवन नहीं बिताया, इसलिए उससे उनको कोई लाभ नहीं हुआ बोलता है। हमारी तरह वे लोग भी मूसा के द्वारा, यहोशुआ के द्वारा, या प्रभु के संदेशा यशायाह है, यिर्मयाह है, हिजकिय्येल है, कई संदेश थे जो प्रभु ने उनके बीच में खड़ा किया था। शमूएल जैसे ना, दाऊद भी एक भविष्यवक्ता था। ये लोग वचन से बोलते थे, लेकिन उन्होंने वचन जीवन में लागू नहीं किया, उन्होंने वो बात पर विश्वास नहीं की। जब तक आप विश्वास नहीं करता, तब तक आप उसके अनुसार जीवन नहीं बिताता है। आप उसको पूर्ण रीति में विश्वास करना है। प्रभु का वचन थोड़ा विश्वास की, थोड़ा अनुकरण की, ऐसा नहीं। प्रभु का वचन जो भी आपको मिलता है वो पूरा विश्वास करना है, पूरा अनुकरण करना है, तब जाकर के आपकी जीवन में उन्नति आएगी। वहां पर वो पढ़िए, इब्री 4:2 क्या बोलता है? क्योंकि मुनि की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात जानना है। तो मंडलीय जीवन आपको क्यों दिया, ये बात आप जानना है। मंडलीय जीवन आपको इसलिए दी गई कि आप पिता का जैसा बनना है ना। आप मत्ती उसकी 5 अध्याय उसकी 48 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 5:48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो पिता परिपूर्ण है, वैसा पिता का संतान भी परिपूर्ण होना उसके लिए यीशु मसीह को दिया गया। यीशु मसीह में पिता का संपूर्णता है। यदि आप यीशु मसीह को अपनी जीवन में स्वीकारेंगे और यीशु मसीह को अपनाएंगे और यीशु मसीह को जीने लगेंगे, तो पिता का वो स्वभाव जो यीशु मसीह में है वो आप में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ईश्वरीय वृद्धि बोले तो परमेश्वर का अनुरूप, परमेश्वर का स्वभाव से, परमेश्वर की पवित्रता से, परमेश्वर की प्रेम से, परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर जैसे सहनशील है, नम्र है, वैसा यीशु मसीह में वो सब कुछ डाल के हमको दे दी, वैसा हमको बनने का है। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर पानी में डूब के बपतिस्मा ली। तो ये बपतिस्मा आप लेने से पहले आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। ये पवित्र आत्मा आपको लीड करता है पानी की बपतिस्मा के लिए। तो आप सबसे पहले पवित्र आत्मा आपके जीवन में आके आपको पाप का एहसास दिलाता है। आप एक पापी है, आप पापी को बचाने के लिए आपका उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु सूली पर आपकी पापों का प्रायश्चित किया और आपको नया जीवन देने के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उड़ा। ये बात जब आप सुवार्ता आप सुनते हैं तो पवित्र आत्मा आपको मदद करता है उस पर विश्वास करने के लिए। वो विश्वास के द्वारा आपको पाप क्षमा मिलता है, नया जन्म का अनुभव। वहां से आप पानी की बपतिस्मा के लिए आता है। पानी की बपतिस्मा में आप गवाह बनता है कि मैंने यीशु मसीह को विश्वास किया है और यीशु मसीह की वचन को मैंने स्वीकारा है। अभी यीशु मसीह के साथ जीने के लिए मैं अपनी जीवन को समर्पण किया है।
इसलिए उसकी हुक्म के मुताबिक पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मैं बपतिस्मा लेता हूं। तो पानी का बपतिस्मा, तो पहले आपको पवित्र आत्मा का, फिर पानी का, उसके पानी की बपतिस्म आप जब लेते हैं उसके बाद आप यीशु मसीह की बपतिस्म लेता है, यीशु मसीह को पहनता है, यीशु मसीह को पहनता है। यीशु मसीह के साथ बोलने के लिए जितने लोगों ने बैप्टिज्म लिया वो सब यीशु मसीह को पहन लिया है, यीशु मसीह को पहन लिया है। तो पहला आपका बपतिस्मा आत्मा का है, दूसरा आप पानी का लेता है, तीसरा आप मसीह में एक बैप्टिज्म मसीह के साथ जॉइंट होने वाला। उसके बाद मंडली जीवन में आता है। मंडली जीवन में आने के बाद आपको फिर स्नान लेना पड़ता है, वो स्नान रोज लेना पड़ता है। आप विश्वास किया, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म एक बार मिला, आप पानी का बैप्टिज्म जो विश्वास की घोषणा की, मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो विश्वास की घोषणा है। पानी में उतर करके आप जो बैप्टिज्म लेते हैं और आप मसीह को पहन लिया, आप वैसा मंडली में आ गया। तो ये जीवन में एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। ये जीवन में एक ही बार होता है, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म, पानी का बैप्टिज्म, मसीह में जो आपका बैप्टिज्म। उसके बाद आपको वचन का बैप्टिज्म लेना है, वो रोज लेना है स्नान। ये स्नान आज अनेक स्थानों में बंद है। सही शिक्षण, सही वचन, सही रीति में लोगों को सिखाया नहीं जा रहा है, इसलिए उनकी जीवन परिवर्तित नहीं। ये धोखा आज अनेक स्थानों में चलने के कारण मनुष्य यीशु मसीह को जाना या यीशु मसीह को स्वीकारा या यीशु मसीह मुझ में है, मैं क्रिस्ती हूं, ये सब कुछ बोलने के बावजूद भी उनमें क्रिस्त प्रकट नहीं हो रहा है। हमें क्रिस्त प्रतिबिंबित होना है। मसीह, यीशु मसीह में कौन प्रतिबिंबित हुआ? पिता परमेश्वर प्रतिबिंबित हुआ। यीशु मसीह में लोग देखते समय पर उनको पिता दिखाई दिया, वैसा हमको देखने वाले को कौन दिखना चाहिए? यीशु मसीह दिखना चाहिए। तो यीशु मसीह जब हम में बढ़ेंगे, तब अभी विकी को एक बेटा जन्म दिया है, वो बच्चा बढ़ेंगे, कुछ समय के बाद इसकी नेचर उसमें प्रकट होने लगे, तो आप बोलेंगे उसकी पिता का स्वभाव देखो उस बच्चे में, ऐसा बोलेंगे। वैसे जैसे उसकी पिता है वैसी उसकी छाया है, वैसे उसकी स्वभाव है, वैसे उसकी चाल है। क्यों? उससे जन्मा है। वैसे यदि हम परमेश्वर पिता से जन्मा है, उसकी जीवन प्रभु यीशु हमको मिल गया है, उसकी स्वभाव, उसकी चाल हमें प्रकट होगा। उसके लिए हम कुछ कसरत करने की जरूरत नहीं। मंडली जीवन में आप जू के नीचे हो जाना। अभी देखो, आपको मालूम है, एक नया बैल जब बाजार से खरीद के लेके आता है, मंडी से खरीद के लेके आता है, वो बैल को कैसे जोतना नहीं मालूम है, वो नया है। उसको सिखाने के लिए क्या करता है? जूना बैल के साथ बांधते जू रख करके, फिर जूना बैल जैसे चलता वैसा नवा बैल उसके साथ साथ चल करके कुछ दिनों के बाद वो बैल भी तजुर्बेदार हो जाता है। वैसा मंडली जीवन में यीशु मसीह की आत्मा और यीशु मसीह की वचन और यीशु मसीह के अनुग्रह में हमको जो शिक्षण मिलता है, ये शिक्षण में हम जब अधीन हो जाता है तो हमारा जीवन बदलते धीरे धीरे हम मसीह की स्वभाव में, मसीह की चाल में, मसीह की ज्ञान में, मसीह की गुणों में हम बढ़ते जाएंगे। ये है प्रभु ने सेवकों को दिया हुआ सेवा। परंतु आज किसी को नाम कमाना है, किसी को धन कमाना है, किसी को कुछ और मतलब है, जिस कारण शिक्षण को बाजू में कर दी। अभी सब अपनी अपनी बुद्धि की एक सेवा चल रहा है, जिसको खंडन करने के लिए कोई भी नहीं है। तो परमेश्वर ने मेरी विचार से परमेश्वर ने कोरोना वायरस को डिलीवरी कर दिया, ताकि पूरा आराधना बंद हो गया। इस्राएल का मंदिर को जैसे प्रभु ने तोड़ दिया था, वैसा मंडली की इकट्ठा होने में प्रभु प्रसन्न नहीं। यशायाह के द्वारा बातचीत की, तुम्हारा इकट्ठा होने से मुझे कोई आनंद नहीं, क्योंकि तुम ये बैल को चढ़ा करके या बकरे को चढ़ा करके क्या कर रहा है? ऐसा करके क्या मैं लहू पी के
या मांस खाकर खुश होने वाले तो परमेश्वर एक है। लोग ये सोचता है परमेश्वर को कैंडल जलाने से, दिया जलाने से, नहीं तो कुछ और पर्व मनाने से, ये सब बाइबल में बोला है, तो उसका पीछे आत्मिक उद्देश्य है, हम परमेश्वर के साथ आनंदित होने के लिए, है ना। अभी आप सोचो, आप बच्चे को जन्म देते हैं, उसको आप बड़ा करता है, फिर बड़ा होने के बाद आप बूढ़ा हो जाता है, वो बच्चा बोलता है अभी तुम हमारे साथ नहीं रहने का, तो आपको कैसा दुख लगेगा ना। आप वो बच्चे के साथ हमेशा रहना चाहता है, उसी में आप खुश है। वैसा हम उद्धार पाए हुए लोग हमारे साथ मिलके प्रभु जीवन बिताना चाहता है। वो लोग जीवन में सिद्ध होकर के पिता के साथ पहुंचने वाला है। तो ये शिक्षण आजकल बंद हो चुके हैं। देखो आप ये शिक्षण के बिना पूर्ण होगा नहीं। इसलिए शिक्षण होना और सही मतलब खरा शिक्षण, खरा उपदेश है, लोगों को हृदय को प्रकाशमय करना है कि परमेश्वर मनुष्य के संबंध में क्या चाहता है, उसकी इच्छा, उनकी मनसा, उनकी उद्देश्य को अपन समझना है। वैसा जीने वाला लोग थोड़ा है करके प्रभु यीशु मसीह पहले से बोल दी, जीवन की रास्ता प्राप्त करने वाला, उस पर चलने वाला बहुत थोड़ा है। आज क्रिस्ती के नाम में अनेक लोग मिलता है, परंतु क्रिस्त को जीने वाला बहुत थोड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप एक अच्छा निर्णय लेना कि हम जब भी इकट्ठा होता है, प्रभु के बारे में, प्रभु को ही सुनना। मतलब आपको मालूम है मनुष्य को बहुत जरूरी मंद चीज है वायु, पानी और खाना। वायु, पानी और खाना। वैसा आत्मिक मनुष्य को भी ये वायु, पानी और खाना चाहिए। ये तीनों यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। वायु की रीति में भी, पानी की रीति में भी और भोजन की रीति में भी। इसलिए यीशु मसीह बोला जीवन जल मैं हूं, जीवन का रोटी मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन मैं हूं। जीवन बोले तो ऑक्सीजन, जीवन बोले तो ऑक्सीजन। जीवन मैं हूं, जीवन का रोटी मैं हूं, जीवन जल मैं हूं। ये तीनों यीशु मसीह है। इसको प्रॉपर जो खाते हैं, प्रॉपर जो पीते हैं, प्रॉपर जो उच्छ्वास लेते रहते हैं, वो व्यक्ति मसीह के अनुसार बने। तो मैंने आपको 3 बैप्टिज्म जो आप लिया होगा या लेना है वो बात आपको समझाई, लेकिन ये जो 14 स्नान ये रोज होना है। वो आपका वचन पढ़ने वाला, आपका वचन सुनने वाला, आपका वचन ध्यान करने वाला, आपको जो शिक्षण देता है, ये सब एक ही उद्देश्य से आपको देता है कि आप मसीह में बढ़े, मसीह में स्वर्ग का नागरिकता में सिद्ध हो जाए, है ना। एक बच्चा पैदा होने से भारत के लिए एक उच्च नागरिक नहीं बनता है, उसको सही शिक्षण देना पड़ता है, सही संगति में डालना पड़ता है, तब जाकर के वो भारत में इंजीनियर, डॉक्टर या कोई भी ऐसा अवस्था में आकर के वो कहता है कि मुझे सही शिक्षण मिला है, मुझे सही रास्ता दिखाया है, मुझे सही रीति में लोगों ने संभाला, जिस कारण आज मैं भारत के लिए एक अच्छा नागरिक। उसकी सेवा लोगों तक मिलता है, उसकी सेवा से अनेक लोग प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसको सही शिक्षण दिया। कई बच्चे हैं पैदा होने के बाद उसको सही शिक्षण ना देने के कारण जो गलत संगतियों में चले गया, दारू या नशीला पदार्थों में फंसने के कारण उनकी जीवन से ये राष्ट्र में दंगाबाजी पैदा हो जाता है, मुजरिम शुरू हो जाता है, जेल में ज्यादा लोग बढ़ रहा है, जेल में भी लोगों को रहने के लिए स्थान नहीं। इतनी गुना बढ़ा क्यों? क्योंकि सही संस्कृति दिया नहीं। तो सही संस्कृति मिलने वाला सही रीति में चलेगा, सही संस्कृति जो नहीं मिलता है वो उसकी तरह चलता है। वैसे ही मंडली जीवन में आप देखते समय पर कई क्रिस्ती है, शराब पीता है, तंबाकू खाता है, गलत स्वभाव, चोरी करते हैं, मारामारी करते हैं। ये सब क्यों? उनको प्रभु यीशु मसीह की शिक्षण पहुंचाया नहीं, प्रभु यीशु मसीह की जीवन चल के दिखाया नहीं। सुनो, हम केवल सिखाने से काफी नहीं, हम जीवन के द्वारा उसको करके दिखाना है कि भाई तुम ये कर सकता, मैं कर सकता, तो आप भी कर सकता। ऐसा आप करेंगे तभी ये बात हो सकता है, नहीं तो ये बात नहीं हो सकती। तो हर जगह हम एक आदर्श बनना है,
प्रेज़ द लॉर्ड। केवल अच्छा प्रचारक बनने से काफी नहीं, प्रचार भी होना चाहिए, साथ साथ वैसा जीवन भी होना चाहिए, तब लोगों की जीवन में परिवर्तन होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह अच्छा वचन बोल करके कैसे भी जिए ऐसा नहीं, वो वचन पर प्रभु यीशु मसीह चला, इस कारण यीशु मसीह को हम सब अनुकरण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको वचन रूपी जल स्नान होना बहुत जरूरी है। मंडली जीवन में हम धोया जाएगा, है ना। इफिसियन उसकी 5 अध्याय उसकी 26 और 27 वचन, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने उसे ऐसा एक तेजस्वी कलीसिया बना करके अपनी पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक न जुरी कोई ऐसी वस्तु हो, न ऐसा कोई वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। तो मंडली जीवन में आया बोल करके वो पवित्र नहीं, मंडली जीवन में उसको इस प्रकार का वॉशिंग होना बहुत जरूरी है। ये वॉशिंग उसकी जीवन को प्रकाशमय करता है, उसकी जीवन को परिपूर्ण रीति में सिद्धताई की ओर बढ़ाता है। उसके अंदर की सारे अवगुण जो अज्ञानता बोलता है, जो अपनी बुद्धि के अनुसार करते हैं, वो सब क्या करेगा, उसकी जीवन से ये वचन धो के शुद्ध करेगा। इसलिए वचन आपको पूर्ण रीति में क्लीन करने के लिए दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन को हम अपनी जीवन में, ये वचन का स्नान ये हमेशा होना चाहिए। आप व्यक्तिगत तौर पर वचन पढ़ो, आप वचन लोगों को बता दो, आप वचन ध्यान करो, आप वचन सुनो, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना हम मसीह में सिद्ध होगा नहीं। आज अनेक स्थानों में इस प्रकार की शिक्षण न देने के कारण मसीह की स्वभाव को, मसीह की गुण को, मसीह के उद्देश्य को, मसीह को क्यों पिता ने भेजा, ये बात लोगों को न समझाने के कारण लोग अनेक धर्म है, वैसा उन धर्मों में एक धर्म बन गया क्रिस्ती। क्रिस्ती धर्म नहीं है, क्रिस्ती एक मार्ग है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि सर्टिफिकेट में लिखने के लिए हम इस्तेमाल करता है, क्या है तुम्हारा धर्म, तो हम क्रिस्ती बोलते हैं। क्या तुम्हारा रिलीजियन, ऐसा बोलते तो हम कोई ना कोई उसमें जोड़ देते हैं। वो दुनिया के कानून को फुलफिल करने के लिए हम बताया जा रहा, परंतु प्रभु यीशु मसीह धर्म की भगवान नहीं। यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा बोला नहीं मैं क्रिस्ती धर्म की भगवान हूं। यीशु मसीह कहता है मैं जगत की उद्धार करता हूं। कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जैन हो, या कोई भी धर्म से क्यों ना हो, सबको यीशु मसीह चाहिए, क्योंकि सबके लिए यीशु मसीह आया है। वो परमेश्वर का प्रतिनिधि है। हर मानव के लिए प्रभु यीशु मसीह की जरूरी है। इसके बिना कोई भी परमेश्वर के साथ मेल नहीं हो सकता है। इसलिए उस रीति में प्यार में उनको समझाना बहुत जरूरी है। ये बात लोग समझने में धोखा खा रहा है। तो आप मंडली जीवन में प्रवेश होने के बाद, मंडली जीवन आपको किस लिए दी गई? सिद्ध होना। ओके, आप सिद्ध हो रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना है ये मंडली जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला पुनरुत्थान, फर्स्ट रिजरेक्शन, पहला पुनरुत्थान। यीशु मसीह बादलों तक आएंगे और पवित्र लोग रूपांतर होकर के उठाए जाने वाला है। मंडली जीवन इसी के लिए, प्रभु की आगमन पर हमको जाना है। उस तैयारी में आपको मदद करने के लिए मंडली जीवन आपको दी गई है। तो इस मंडली जीवन में रहते समय, जैसे आप स्कूल में जाता है, बच्चे पढ़ाई करते हैं, कोई बच्चा फर्स्ट रैंक में आता है, कोई बच्चा 40% मतलब पास मार्क में आ जाता है। वो परीक्षा लिखते समय पर फर्स्ट रैंक में जो आया उसने कैसे उत्तर लिखा वैसा वो लड़का लिखा नहीं, इसलिए उसको उतना मार्क मिला ही नहीं। तो वो क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाई में कई तो लापरवाही किया है। वो लापरवाही कहां पर असर हुआ? उसकी रिजल्ट में असर आया। इसी मुताबिक मंडली जीवन में हम जो भी लापरवाही करने वाला है, वो लापरवाही हमको कहां पर महंगा पड़ेगा? पहला पुनरुत्थान में महंगा पड़ेगा।
यीशु मसीह आएगा, तुरंगी फूका जाएगा, बादलों में पवित्र लोग जाने वाला है, लेकिन सब नहीं जाएगा। कौन जाएगा? केवल पवित्र। ऐसा प्रभु यीशु बोला है ना। आप प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य उसका 20 उसका 6 वचन पढ़िए। ये प्रकटीकरण का पुस्तक यूहन्ना का नहीं, यूहन्ना का प्रकटीकरण ऐसा बोलता तो भी उसका वहां पर लिखा है यूहन्ना को यीशु मसीह ने दिया है, यीशु मसीह ने दिया है। तो यीशु मसीह की प्रकटीकरण है जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया था, और यीशु मसीह अपना दास यूहन्ना को दिया है ताकि ये जनता को समझाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़िए 20 का 6। धन्य पवित्र वह है, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। तो पहला पुनरुत्थान में कौन जाने वाला है? जो पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम मसीह में पवित्र किया गया तो भी पवित्रदाई में हम सिद्ध नहीं। पवित्रदाई में हमको सिद्ध होने के लिए मंडलीय जीवन है। तो मंडलीय जीवन में आया हुआ हम लापरवाही करेगा तो हमको उसका जो नुकसान पहला पुनरुत्थान में अपन को फेरना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए पवित्र लोग जो गौरव नहीं देता, पवित्र लोग जो गौरव नहीं देता, परंतु जिससे आपको कलंकित हो सकता है, आप कलंकित हो सकता है, आप में कलंक, आप में दाग लग सकता है। ऐसा कुछ पाप है, ऐसा कुछ गलतियां हैं जो आप करते हैं परंतु आप नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें हम सबसे पहले देखा हुआ विषय है हमारा अधिक बातचीत, है ना। नीति वचन, नीति सूत्र उसका 10 का 19। नीति वचन जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है। देखा, जहां बहुत बात होता है वहां पर क्या होता है? अपराध भी होता है। इसका मतलब हमको बहुत बात नहीं कर सकता, हम बहुत बात नहीं कर सकता। ये बात हमको जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने भी ये बात बोला है। आप मत्ती उसकी 12 अध्याय उसकी 36 और 37 वचन, मत्ती उसकी 12 अध्याय 36 और 37 वचन। और मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। कि जो निकम्मे बातें मनुष्य कहेंगे, जो निकम्मे बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन में हर एक उस बात का लेखा देंगे। न्याय के दिन में हर एक बात का लेखा देंगे। इसका मतलब हम में से हर एक को हिसाब देना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें शब्द का भी हिसाब होगा, शब्द मरता नहीं। आप बोल लिया खत्म हो गया ऐसा मत समझना, आपका शब्द मरता नहीं, वो न्याय के दिन आपके सामने आएगा, शब्द मरता नहीं। इसलिए आप जो भी बोलता है बहुत ही सोच समझ के बोलना, क्योंकि आगे क्या बोलता है? क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष, हाँ, और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। देखा, बातचीत आपको निर्दोष भी बनाएगा, बातचीत आपको दोषी भी बनाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप कोई भी बात बोलने से पहले आपको इस बात का यकीन करना है कि प्रभु ने बोला है या प्रभु ने बताने के लिए बताया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन सिखाता है आप जब भी बात करते हैं तो आप ये सोचना मैं कैसे बात करना चाहिए। पवित्र आत्मा जब बात करता है, पवित्र आत्मा व्यर्थ बात कभी नहीं करता। आज अनेक लोग किधर भी बैठ करके बात करते समय पर लंबा समय इधर उधर की बातें करते हैं। क्रिस्ती ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको बाइबल पढ़ना है, उसको प्रार्थना करना है, उसको पवित्र जीवन बिताने के लिए अपनी कमी समझना चाहिए। ये सब ध्यान करके वो अपने समय को ठीक इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आजकल क्रिस्ती कहने वाले लोगों का जो बातचीत है वो बहुत गलत है। गाली तक देता है, शाप तक देता है। ये सब अपना मुंह से कभी आना नहीं चाहिए। ऐसा ये बात हमारी जीवन में हम ध्यान देना चाहिए ना। प्रभु का वचन में देखते समय पर हम कैसे बातचीत करना चाहिए।
जो आत्मिक उन्नति लाता है। ऐसे बातें करना चाहिए, है ना। एफिशियन उसकी 4 अध्याय 29 वचन, एफिशियन 4:29, 29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारी मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। जो उन्नति के लिए उत्तम हो। मतलब हम जब बातचीत करते हैं, सामने वाले व्यक्ति की जीवन में असर होना चाहिए, वो फूटना चाहिए, उसकी हृदय को इफेक्ट होना चाहिए। प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, सहनशीलता, नम्रता, इस रीति में जब हम बात करते हैं, सामने वाला व्यक्ति आत्मा में उतर जाए, उसको आत्मा मिलता है। सोक्रेटिस जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकला तो एक लड़का, छोटा सा बच्चा सोक्रेटिस के पास आके बोला, मुझे एक पेनी, 1 कॉइन, $1 मुझे चाहिए। तो सोक्रेटिस उस दिन क्या हो गया, वो बटुआ लेके आने के लिए भूल गया। वो कोट की पॉकेट में डाला, हाथ डाल करके देखा तो पैसा, वो $1 नहीं था, खाली था, बटुआ लाना भूल गया। तो सोक्रेटिस ने बोला, बेटा मैं बटुआ लाना भूल गया, मैं आपको कल इसी समय आते, मैं वॉकिंग के लिए आता है तो मिलो, मैं तेरे को 1 के बजाय 2 दे दूंगा। वो बच्चा रोने लगा। तो सोक्रेटिस गलत समझ, मतलब मैं इसको पैसा नहीं दिया जिस कारण ये बच्चा रो रहा है। तो सोक्रेटिस फिर बोलता है, बेटा ऐसा रो मत, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बटुआ लाना भूल गया। तो वो बच्चा अधिक रोने लगे। तो सोक्रेटिस को बहुत दिल में दुख लगने के कारण फिर से उसने पॉकेट पूरा चेक किया, एक आधा $1 मिल जाता तो उसको दे देता, लेकिन नहीं मिला। तो सोक्रेटिस बोला, बच्चे बेटे तुम रो क्यों रहे, ये बताओ। तब उसने बोला, आज तक किसी ने मुझे बेटा नहीं बोला, पहली बार आपने मुझे बेटा बोला, जिस कारण मैं रो। अभी देखो वो बातचीत उसकी दिल में इतनी इफेक्ट हो गया, वो बच्चा रोने लगा, क्योंकि वो प्यार का प्यासा था। कोई तो मुझे बेटा बोले, ऐसा उसकी दिल में था, लेकिन उसको आज तक किसी ने ऐसा नहीं। एक क्रिस्ती हमेशा सोच समझ के बात करता है, सामने वाले व्यक्ति की जीवन में बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मसीह बोलता है, मसीह बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बात आपकी जीवन में, तो उस बच्चे को $1 से बढ़कर के जो चाहिए था वो मिला, इसलिए टूट गए। आज अनेक लोगों को यीशु मसीह चाहिए, परंतु हम दे नहीं पाता। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह मिल जाता है, वो जीवन बदल जाएगा। चोरी करने वाला, खून करने वाला, व्यभिचार करने वाला, ऐसा लोगों को मसीह चाहिए, मसीह देगा, उसकी जीवन बदल जाएगा। मैं एक HIV पेशेंट जो एक प्रोस्टिट्यूट का काम करता था, उसको मैंने यीशु मसीह के बारे में सुवार्ता दी ना। वो HIV पेशेंट होने के कारण उसको गुस्सा था, वो उसको मिला बीमारी औरों को देने के लिए, वो शादीशुदा औरत है, तो भी देखते समय पर ऐसा लगता है उसकी शादी नहीं हुआ, ऐसा स्मार्ट दिखता है। HIV पेशेंट लेकर के दिखता नहीं। नासिक में दुर्गा गार्डन जैसे पब्लिक एरिया में रात को दारू पी के मिलता, तो कोई न कोई जवान उसको साथ लेके जाता, और कोई गलत काम करेंगे वो उसको भी बीमारी लग जाए। तो उसको मैंने सुवार्ता दी, उसकी जीवन बदल गया। आज वही उस लड़की का हस्बैंड HIV के कारण हस्बैंड गुजर गया, एक बेटी है उसको, वो एक पुलिस वाले के साथ उसकी शादी हो गई, मुंबई पुलिस है, उसको भी HIV है। अभी दोनों शादीशुदा होकर के मुंबई में जीवन बिताता है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, एक व्यक्ति को हम देना है जो उससे कभी नष्ट नहीं होता, वो है प्रभु यीशु। आप 10 रुपया देगा, 100 रुपया देगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आप देगा तो वो व्यक्ति की जीवन में कभी दुष्काल नहीं आ सकता है। यीशु मसीह में समृद्धि है, यीशु मसीह में समृद्धि है। वो हर कष्ट में, हर दुख में, हर समस्या में यीशु मसीह की ओर देखेंगे। हमेशा आप उसके पास जाकर के उसको मदद नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा मददगार दो जो उसका प्रोवाइडर हर। इसलिए दाऊद कहता है, मैं उससे विनती करता हूं, किससे? जो मेरे लिए सब कुछ देता है ना। भजन संगीता 57, स्तोत्र संगीता 57, उसका दूसरा वचन पढ़िए। मैं परम प्रधान परमेश्वर को
पुकारूंगा, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए परमेश्वर को, फिर कहता है परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, जो मेरे लिए सब कुछ करता है, ऐसा नहीं सिद्ध करता है। मतलब परमेश्वर कोई कार्य करता है तो क्या करता है? परिपूर्ण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कोई कार्य करता है तो अधूरा हो जाता है, लेकिन प्रभु कार्य करता है तो उससे क्या होता है? पूर्ण होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका नीड, आपकी जरूरत वो पूर्ण करता है। आपके पास कोई मदद मांगेगा, आप उसको 100 दे सकता, 1000 दे सकता, 10,000 दे सकता, 50,000 दे सकता, 1 लाख दे सकता, लेकिन आपका भी एक सीमा है, उससे आगे आप नहीं दे सकता। लेकिन परमेश्वर जो प्रोवाइड करता है, संभालना मुश्किल हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको भरपूर देता है, पूर्ण कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु को आप दो, वो व्यक्ति की जीवन में बहुत बड़ा कार्य होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी जीवन में मैंने बहुत अनुभव लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी सालों से मेरे से जो संबंध नहीं, ऐसे लोगों को भी मैं फोन करता है, वो बोलता आपका आवाज हम भूल नहीं सकता बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी आवाज नहीं, उन तक पहुंचाया मैं प्रभु यीशु की आवाज पहुंचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आधी रात को भी जब मैं फोन करता हूं, उठ के मैं पूछता है, कौन बोलता है? विनोय ब्रदर बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? कई सालों से, मतलब 8, 9, 10 साल से जो जिससे बात नहीं किया, उस व्यक्ति से मैंने मेरे से बात करवाया, तो मैं बोला तो पहचानो कौन बोल रहा है, आपका आवाज कैसे भूल सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? तो आप ये बात जानना है कि हम आज प्रॉफिटेबल है क्या परमेश्वर के लिए? परमेश्वर के लिए हम लाभदायक है क्या? आपकी कृति, आपकी स्वभाव, आपकी चाल, आपकी व्यवहार बताता है कि परमेश्वर के लिए आप लाभदायक है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 चेलों को प्रभु ने चुना, किस लिए? इस दुनिया को जीतने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप औरंगाबाद के लिए काफी नहीं है क्या? आप कितने लोगों को प्रार्थना में ला सकता है? कितने लोग दुखी है, कितने लोग निराश है, कितने लोग परेशान है, उनको दो ना प्रभु यीशु। उसकी जीवन में प्रभु यीशु कार्य करेगा। आप कुछ मत करो। प्रभु ने मार्था मरियम को बोला, तू दुखी है, एक काम कर, पत्थर हटाओ। छोटा सा काम दिया, क्या बोला? पत्थर हटाओ, नासक को मैं जिलाऊं। है ना? अभी कना का शादी में दाखरस खत्म हो गया, प्रभु यीशु बोला पानी भरो, पानी को दाखरस मैं बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमको छोटा काम देता है, तुम मेरे बारे में दूसरे को बोलो, वो मेरे पास आने दो, मैं उनको जीवन दूंगा, मैं उनको जीवन का रोटी दूंगा, मैं उसका नीड, उसकी जरूरत पूरा कर लूंगा। लेकिन हम बोलते नहीं, हम उनको बुलाते नहीं ना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारी जीवन के द्वारा प्रभु को लाभ नहीं मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप लोगों के लिए नासिक से यहां तक क्यों आता है? मैं आप लोगों को प्रभु में प्यार करता है। आपको प्रभु ने मेरे को सौंपा है, मैं आपको भूल नहीं सकता। मेरे दिल में फिर चैन नहीं मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आप सेटल नहीं होता है, आप सेटल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक आप प्रभु में सेटल नहीं होता है, आपको अनाथ छोड़ के नहीं जा सकता, एक छड़वा ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए कितना भी कष्ट सहन करे तो भी वो आएगा, क्योंकि उसकी आत्मा, जो प्रभु की आत्मा, उसको दबाव डालता है। आप कोऑपरेट करता है, आपको जरूरत है तो जरूर प्रभु का दास आपको मिलते जाएगा। जहां आप जरूरत नहीं समझ लेते, वहां पर प्रभु बंद कर देते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात है। तो आप, आज मैं आपके बीच में क्यों हूं? एक समय मैं ऐसा व्यक्ति नहीं था, मेरे साथ बहुत से दोस्त लोग थे, उन लोगों के साथ मैं खाता था, पीता था, घूमता था, सब थे। वो सब छोड़ के चले गए, वो मुझे याद नहीं करता है। लेकिन आज जिन्होंने मुझे जाना है, जिन्होंने मुझे देखा है, वो सब मुझे देखने के बाद कुर्सी पे बैठा है तो कुर्सी पे खड़े हो जाएंगे, सिगरेट पीता तो सिगरेट फेंक देते हैं। अरे यार, उनको सामने सिगरेट पीना गलत है। मेरे को ये रेस्पेक्ट कहां से मिला? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। एक समय पर 40 सिगरेट पीने वाला मैं, बोतल की बोतल शराब पी करके झूमने वाला मैं, घूमने वाला इंसान, आज शराब पीने वाला भी मुंह बंद कर दे, सॉरी ब्रदर, सॉरी पास्टर, आपके सामने शराब पी के आना पड़ा। वो झुक के खड़े होकर के बात करता है। वो उनके एक आदमी ने मुझे खाना ला के दिया,
वो दारू पिया था, उसकी पत्नी आके बोलते तू किससे बात कर रहा है, शराब पी करके उधर जाके बात करते क्या, इधर आ बोल के उसको खींच लेते, तो वो मुंह बंद करके बोलता है क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तो मैंने बोला ऐसे क्षमा बोलने के लिए क्या है, आपका पैसे से आपने शराब पिया है, शराब पीना कोई अच्छी आदत नहीं, छोड़ देगा तो तुम्हें तुम्हारा परिवार सब सुरक्षित हो जाएगा। तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, हम कहीं भी रहे, हम किधर भी रहे ना, अभी मैं नासिक पहुंच गया, उस सोसाइटी में सब लोगों के जीवन में असर हो गया, वो लोग सोच समझ करके चलता, अभी पहले जैसे नहीं चलता, पहले कुछ भी कर लेता, लेकिन अभी सब कुछ करने से पहले थोड़ा सोचने लगता है। तो ये है अपन का जीवन, अपना जीवन लोगों को असर करना चाहिए, लोगों को असर करना चाहिए। कोई कोई बात जो सालों पहले बोली वो बात उनकी जीवन में इस प्रकार इफेक्ट है, बोलते वो शब्द उस दिन आपने जो बोला है ना, वो मेरे जीवन को बहुत इफेक्ट हो गया, बोलता है उसकी जीवन को बहुत इफेक्ट हो गया। इसलिए कई लोग फोन करके बोलता है मैं आपका बात सुनने के लिए फोन किया है। तो हम में ये परिवर्तन आया कैसे, अर्थात मुझ में प्रभु यीशु, वैसा आपका जीवन में भी प्रभु यीशु आया है, तो आपकी जीवन में बहुत असर करेगा। ये बेगमपुरा में राज स्टेशनरी का जो ओनर है, उससे बात करते समय पर एक ही दिन मैंने उससे बात किया था, अभी दूर से भी देखता है तो मेरे को बुलाता है आप चाय पी के जाओ मेरी दुकान में, थोड़ा रुको, ऐसा बोलता है। नासिक रोड में मैं जो किराना दुकान में सामान लेता था, वो व्यक्ति ने कपड़ा का दुकान खोल दिया, नासिक रोड मेन बिडको सिटी, मतलब वहां पर। वो बोलता है आप वो दुकान में आके प्रार्थना करना, जैन है वो, सिंधी है, वो उधर मुझे बुला करके उसकी दुकान में प्रार्थना करवाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह को देना, प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये बात अपनी जीवन में हमेशा याद रखना है। तो आज आपका शब्द बहुत इफेक्टिव होना है, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा आपका बातचीत होना चाहिए। हम क्यों फालतू बातें करने का, उससे हमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल के देखिए, मैं इतनी बुरी जिंदगी जीने वाला, आज मेरे साथ अनेक लोग हैं जो मुझे जानता है, जो मुझे चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको भी ऐसा चाहना चाहिए। आप मेरा प्रतिबल है, आपको प्रभु यीशु देने के बाद आप लाना चाहिए अनेक लोगों को यहाँ पर, आओ इधर, यीशु मसीह आपको मिलेगा। यीशु मसीह आपकी हर जरूरत पूरा कर सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके साथ हर रविवार को एक व्यक्ति जरूर लाना है। आप ऐसा निर्णय लो, मैं एक व्यक्ति को जरूर प्रार्थना में लेके जाऊंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लेके आके देख, आपकी जीवन तृप्त हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत बड़ा काम प्रभु के लिए किया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आपकी बच्चा जो घर में एक चम्मच भी लाके देता है, तो वो बच्चे को क्या लगता है, मैं माँ को बहुत मदद की, है ना। वो बच्चे को ऐसा लगता है मैंने मेरा माँ को बहुत मदद की, ऐसा लगता है, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप लोग बहुत चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आप इस्तेमाल होना चाहता है क्या, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक व्यक्ति की गवाही देता हूँ, डीएल मूडी, एक बहुत बड़ा प्रचारक है, ये वर्ल्ड जानता है उसको। वो कौन था मालूम है, मोची था, जूता, उसको दुकान भी नहीं था, वो एक बिजली की खंबे के नीचे बैठ करके बूट सीलता था, रिपेयर करता था। एक दिन एक प्रभु दास को प्रचार करना था, तो उसने ऐसा आया आकर के, वो जो खंबे के नीचे बैठ के काम करता था, बूट रिपेयरिंग करता था, वहां पर वो उच्च भाषा नहीं बोलता ना, पहले लंबा रहता था, पहले के जमाने में ऐसा स्पीकर नहीं होता था, बहुत गोल जैसा रहता और लंबा, वो उस खंबे में बांध करके वो प्रभु का दास प्रचार किया, प्रभु यीशु के बारे में सुवार्ता दिया। सुवार्ता देने के बाद उसने बोला, देखो प्रभु के लिए समर्पण किया हुआ व्यक्ति को प्रभु कैसा इस्तेमाल किया करके आज तक की दुनिया देखा नहीं। क्या आप में से कोई है क्या जो प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए अपनी जीवन देने के लिए तैयार है? ये मीटिंग में नहीं गया, उधर बैठ करके, वो उधर ही बैठ करके उसने हाथ ऊपर करके क्या बोला, प्रभु अगर तू मुझे इस्तेमाल करेगा तो मैं तैयार है। वो सच्चे दिल से बोला। वो अनपढ़ है, लेकिन अनेक बुक लिखा उसने, अनेक प्रचार किया उसने, अनेक आत्मा जीता प्रभु के लिए। क्या आप नहीं हो सकता? आप क्या सोच रहे मैं अनपढ़ हूं, ये मुझको ताकत नहीं, ये मैं इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे? नहीं, प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है,
लेकिन आपके जीवन में आप ऐसा समर्पण करेगा तभी हो सकता है। तो उसके लिए आप अपनी जीवन संपूर्ण समर्पण करके आगे तैयार रहेगा। तो है ना, कोलोसियंस की 4 अध्याय उसकी 6 वचन पढ़िए। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह से और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य की उचित प्रीति से उत्तर देना आ जाए। आमीन। तो आज अनेक लोग बातचीतों में फिसल रहा है। कोलोसियों की पत्रिका 4 अध्याय 6 वचन। तो आप अगर संभालेंगे अपने आप को, कभी दुखी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे? दूसरा हमने ध्यान किया भाइयों को निंदा करना ना, वो पाप है। हम कभी अपना भाइयों को निंदा नहीं करना चाहिए, है ना। अपने मित्र को निंदा करना। नीति सूत्र प्रोवर्ब्स नीति वचन 14:21। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता तो पाप करता है। अपनी पड़ोसी बोले तो आपका मित्र कौन है? इधर बैठा है, जो प्रभु ने आपको दिया है। ऐसा आप कभी उसकी निंदा कभी नहीं करना है। समझे? क्योंकि पहली बात उसको प्रभु ने स्वीकारा है, परमेश्वर ने स्वीकारा है। उसमें कमी रहेगा, वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, देखने में सुंदर नहीं होगा, वो पैसा वाला नहीं होगा, वो इतना अच्छा कपड़ा पहन करके नहीं आता होगा। ये सब देख करके आज अनेक लोग कलीसिया में भी, है ना, कोई आता, कोई देखते तो उसके पास बैठते नहीं। क्यों? उसने अच्छा कपड़ा नहीं पहना, उसके पास जाकर के बात नहीं करता, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी लेवल का नहीं। मंडली में भी इस प्रकार का पक्षपात, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। इसलिए मंडली में भाई बहन पक्षपात नहीं करना चाहिए। सबसे प्यार से मिलना है, सबको प्रेज़ लॉर्ड बोलना है, सबको पवित्र चुंबन देना है। अभी कोरोना का समय है, हम नहीं कर सकता, वो अलग बात है, लेकिन हम सबको प्यार से मिलना चाहिए, प्यार से सबको समझाना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। आज अनेक लोग ऐसा नहीं करता तो हम अपनी मित्र को निंदा करता है, एक्सेप्ट नहीं करता। प्रभु ने पिता का महिमा के लिए सबको एक्सेप्ट किया ना। यूदा इस्करियोत कौन है? चोर था। वो यीशु मसीह के बारे में गलत योजना बनाता था, शास्त्री परिषदों के बीच में जाकर के। फिर भी यीशु मसीह यूदा को इनकारा नहीं, यीशु मसीह यूदा को भी अपने साथ लेके चला। यूदा को जानता था यीशु मसीह, फिर भी यीशु मसीह उनको कभी त्यागा नहीं। तो हमारे जीवन में ये बात जानना है, हम कभी किसी की निंदा कभी नहीं करना, वो मंडली का हो या बाहर का हो। अभी पावनी स्त्री को यीशु मसीह के पास लेके आया, वो व्यभिचार करके पकड़ा गया, वो एक स्त्री था, है ना। मूसा की व्यवस्था के मुताबिक यहूदी लोग, उनको ये अधिकार दिया गया कि उनको पत्रवाह करके खत्म करें। ऐसा उन लोग करता तो कोई गलती नहीं, क्योंकि व्यवस्था में लिख के दिया हुआ है। लेकिन वो यीशु मसीह के पास लाया तो यीशु मसीह ने वो स्त्री को निंदा नहीं की। उसने गलती किया है, यीशु मसीह जाना, लेकिन यीशु मसीह बोलता है तुम में से जो पाप नहीं किया वो पहला पत्थर किया। तो कोई नहीं फेंक पाया। तो यीशु मसीह बोलता है किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा? नहीं, तुम्हें भी, तू जा आगे को पाओ। मतलब यीशु मसीह के शब्द देखो, किसी को भी निंदा नहीं की, किसी को भी। अभी पिलातुस यीशु मसीह को जज कर रहा है। हेरोद राजा यीशु मसीह का अपमान किया, महायाजक यीशु मसीह की निंदा की, उसको मारो, बोलो उसको सूली पर चढ़ाओ, बरअब्बास को दो और यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाओ। यीशु मसीह किधर भी किसी की निंदा नहीं की। यीशु मसीह की शब्द से कभी निंदा की बातें आया नहीं। वो जीवन, वो आत्मा हमको मिला है, तो हमारी मुंह से निंदा की बातें कभी नहीं आएगी। अगर वो जीवन हमको मिला है, वो आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमको मिला है, तो हम किसी की निंदा कभी नहीं कर सकता है। भले वो लोग हमें निंदा करे, लेकिन हम लोगों को निंदा नहीं कर सकता है, निंदा करना भी नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आप अच्छी रीति में सीखना है। शायद